Hello everyone, welcome back to my channel. So we are continuing today the same unit income and employment with some practical questions today. So these are some interesting questions today children. So let's start with the first numerical. If in an economy C is equal to 100 plus 0.75y, अगर कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन हमें गिवन है C is equal to 100 plus 0.75y and I that is autonomous investment is 150 crore. Estimate the value of equivalent level of income. Equilibrium level of income निकालना यानी y की वैल्यू निकालनी है. C and S कंजप्शन और सेविंग हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल पर कितना होगा. चिल्ड्रन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम. बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन 6 और 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए. सो रेडी फॉर द सोल्यूशन. सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं. C इज इक्वल टू 100 प्लस 75y एंड I इज इक्वल टू 150 जो हमें गिवन है. अब हमें निकालना क्या है C और S की वैल्यू और Y की. सबसे पहले Y की निकालते हैं. अब सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है. कंजप्शन इक्वेशन गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या इक्वेशन यूज़ करें जिससे हम इजीली आंसर को निकाल सके. एज वी नो हमें Y गिवन नहीं है, Y निकालना है. तो C भी गिवन नहीं है, Y भी गिवन नहीं है, दोनों में से कुछ गिवन नहीं है. तो इस इक्वेशन के लिए हमें कहीं इसको फिट करना होगा. हमें पता है y c प्लस आई के इक्वल है. हम पहले y इज इक्वल टू सी प्लस आई रखेंगे क्योंकि i की वैल्यू हमें गिवन है. तो इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि बाकी सब हमें गिवन है. y इज इक्वल टू सी की इक्वेशन लिखे 100 प्लस 0.75y और i की वैल्यू 150. अब देखो सिर्फ y हमें शो हो रहा है, बाकी सब वैल्यूज नजर आ रही है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारी y की वैल्यू 1000 आ जाती है. सेम एज हमें अब c की वैल्यू निकालनी है और हमें I हमें गिवन है. I अगर 150 है तो बेटा ऑटोमेटिकली हमें पता है S इज इक्वल टू आई है. अगर I की वैल्यू 150 है तो S भी हमारा 150 ही आएगा. ठीक है, ये हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन है. हम ऐसे भी निकाल के दिखा सकते हैं नो डाउट, लेकिन हम इसको फॉर्मूले में पुट करके भी बता सकते हैं. अब कंजप्शन में हमें कंजप्शन इक्वेशन हमें गिवन थी. y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1000. अगर उस इक्वेशन में मैं 1000 पुट कर तो मेरे पास कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी 850. एज वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस ऑल्सो. वाई सी प्लस एस के इक्वल भी होती है. सेकेंड इक्वेशन इसकी. तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस है. y हम निकाल चुके हैं, कंजप्शन की वैल्यू हम 850 निकाल चुके हैं. इट मीन सेविंग कितना हो गया. S इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया ना. 1000 माइनस 850 विच इज इक्वल टू 150. तो सेविंग की वैल्यू 150 आ गई और हमें पता भी था I 150 है, तो इट मीन सेविंग की वैल्यू भी 150 ही आएगी. सो दीज आर द टू वेज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेविंग. सो दिस अ ईजी आंसर. सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन को यूज़ करके कैसे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दीज वेरी ईजी क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 6 मार्क्स. सेकेंड न्यूमेरिकल इज इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 60 करोड़. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे बेटा हमारी 60 करोड़ की. एंड द एमपीसी इज 0.8. दीज आर गिवन टू अस. इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹400 then the ऑटोनोमस कंजप्शन विल बी 30 करोड़. हमें आय गिवन है, एमपीसी की वैल्यू गिवन है, इनकम की वैल्यू गिवन है. ऑटोनोमस कंजप्शन वो कह रहा है कि 30 करोड़ आएगी या नहीं आएगी, जस्टिफाई करो. यानी फाइंड आउट करो कि ट्रू और फॉल्स की कंजप्शन जो है हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन इन वैल्यूज जो हमें गिवन को सॉल्व करे तो क्या हमारी 30 करोड़ आती है ऑटोनोमस कंजप्शन. वी हैव टू फाइंड. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सोल्यूशन. वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई. चिल्ड्रन y की वैल्यू सी प्लस आई के इक्वल है और C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई हम पुट कर सकते हैं. तो इसमें हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग C की इक्वेशन हमें पता है, यानी कि C इज इक्वल टू सी बार हमें निकालना है. B की वैल्यू हमें गिवन है, Y भी गिवन है, हम इजीली पुट कर सकते हैं और I की वैल्यू भी हमें गिवन है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं. C इज इक्वल टू मैंने इसको फिट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सी बार प्लस बी वाई और I. अब y की वैल्यू 400 जो कि गिवन थी, c बार हमें निकालना है. b की वैल्यू 0.8, y की वैल्यू 400 विद मल्टीप्लिकेशन प्लस i दैट इज 60 हम ऐड कर देंगे. अब इसको सॉल्व करते हो देखो c की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 20 करोड़. 0.8 को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं 320 आ गया बेटा हमारे पास. तो प्लस 60 करते हैं तो देखो 380. 400 माइनस 380 इज इक्वल टू 20 करोड़. अब सी बार की वैल्यू 20 करोड़ आ रही है, जबकि हमें पूछा गया कि क्या 30 करोड़ आएगी, ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, जस्टिफाई करो. नहीं आई. सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सही नहीं है. सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सी और आई दोनों निकालना है. लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई की वैल्यू 5000 गिवन है एंड ऑटोनोमस कंजप्शन इज गिवन एज 500 करोड़. ऑटोनोमस कंजप्शन भी गिवन है, एमपीसी की वैल्यू भी गिवन है, वाई भी गिवन है, तो हम कंजप्शन इजीली निकाल सकते हैं. आप इक्वेशन लगाओ. सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. कंजप्शन की वैल्यू हमें निकालनी है, सी बार की गिवन है 500 प्लस बी की वैल्यू यानी एमपीसी की वैल्यू 0.4 गिवन है और वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी 5000. तो उसमें पुट करते हैं तो हमारी सी की वैल्यू आ गई 2500. अब सेकेंडली वो कह रहा था इन्वेस्टमेंट, आई की वैल्यू निकालो.
एज वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई हमें गिवन है, सी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2500. वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई 5000 था, सी 2500 हमें निकाला है अभी हमने फर्स्ट पार्ट में आंसर इसका, एंड आई हमें गिवन था, सॉरी हमने निकालना है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2500. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 3 marks. दिस इज अनदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल. Let's move to the next numerical, that is also for 3 marks children, kind of example given to you. The saving function is minus 200 plus 0.25y. हमें पता है minus 200 यानी कि dis saving portion, and 0.25 is the value of MPS. The economy is in equilibrium when income is equal to rupees 2000 करोड़, यानी y given है, हमें निकालना क्या है I और C बार. अगर हमें सेविंग इक्वेशन गिवन है S इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.25y, तो हम इसमें अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर y की वैल्यू पुट कर दे तो s की वैल्यू आ जाएगी इजीली. क्लियर, हम s की वैल्यू पहले निकालते हैं क्योंकि s इज इक्वल टू आई है हमें पता है, तो हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उससे i की वैल्यू इजीली आ जाएगी. तो माइनस 200 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 2000 हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर, तो इजीली हमारी s की वैल्यू आ गई 300 करोड़. एंड वी नो दैट s इज इक्वल टू i, सो i इज इक्वल टू 300, देन s इज ऑल्सो इक्वल टू 300, और s इज इक्वल टू 300 देन i इज ऑल्सो इक्वल टू 300. तो i की वैल्यू फर्स्ट पार्ट हमारा ओवर. सेकेंड इज हमें सी बार निकालना है. सी बार कैसे है, ऑटोनोमस कंजप्शन, और डिस सेविंग पोर्शन कितना है हमारा माइनस 200, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी होगी बेटा पॉजिटिव, दैट इज 200 करोड़, जो हमने उसी स्टेटमेंट से इजीली निकाल ली. सिर्फ हमें पता होना चाहिए किस वैल्यू को हम किसके इक्वल रख रहे हैं, क्या है वो, तो हम इजीली आंसर्स दे सकते हैं. और देखो इसमें कुछ नहीं, अगर हमें पता ही ना हो कि वो डिस सेविंग पोर्शन है या ऑटोनोमस कंजप्शन का अपोजिट है, तो हम आंसर कर ही नहीं सकते. हमें पता ही ना होता, ये 3 मार्क्स हमारे लॉस्ट. नेक्स्ट कैलकुलेट MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें निकालना है. नेशनल इनकम गिवन है, ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है ₹200. नाउ दिस एग्जांपल फॉर 3 मार्क्स चिल्ड्रन. देखो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं S इज इक्वल टू सी बार, सॉरी S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, यहाँ माइनस सी बार आएगा बेटा, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई. तो इसमें ना तो मुझे 1 माइनस बी MPS की वैल्यू का पता, ना मुझे सेविंग की वैल्यू का पता, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकती. सेकेंड में इक्वेशन लगाऊँ अगर C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो ना तो मुझे MPC की वैल्यू का पता, ना कंजप्शन का पता, यहाँ से भी मेरा आंसर नहीं निकल पाएगा. तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन की इक्वेशन रखो उसमें, क्योंकि हमें कंजप्शन की इक्वेशन रखने के बाद वैल्यूज़ का पता है. सो वी कैन राइट हियर y इज इक्वल टू सी की जगह सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. y की वैल्यू हमें गिवन है 1000, सी बार की वैल्यू भी हमें गिवन है 100, प्लस b हमें निकालना है, MPC निकाल लेंगे हम पहले, कोई बात नहीं, आप s प्लस आई भी रख सकते हो. ठीक है, मैंने यहाँ c प्लस आई रखा, तो सी बार की वैल्यू हमें 100 गिवन थी, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले MPC निकाल लेंगे हम लोग, y की वैल्यू 1000 गिवन था विद मल्टीप्लाई, प्लस आई भी हमें गिवन है 100. अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू हमारी 0.7 आ गई. समझ में आ रही है, b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बेटा 0.7. अब ये MPC की वैल्यू आ गई, MPC की वैल्यू 0.7 आ गई. एज वी नो दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, वो दोनों 1 के इक्वल है. देखो अगर वो दोनों 1 के इक्वल है, इसमें MPC की वैल्यू 0.7 फिट कर दूँ तो MPS की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.3. क्लियर, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ MPS. हाउ वी आर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ MPS, हमें MPC की वैल्यू निकाल ली, तो उसकी हेल्प से हम MPS की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. दिस इज द फंक्शन रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS. Let's move to the next example. Equation is S is equal to minus 250 plus 0.25y and I is equal to 2000 crore. Calculate equilibrium level of income. Aggregate demand at income of rupees 5000. अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा वो क्या कह रहा है, पहले तो हमें y निकालना है, उसके बाद वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड निकालो जब इनकम 5000 है. हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले. y हमें निकालनी है, सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है, i की वैल्यू भी गिवन है, एंड वी नो दैट s इज इक्वल टू i. ठीक है, s i के इक्वल है, तो s की इक्वेशन के इक्वल i की वैल्यू को रखो, उससे y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी. जिससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता हो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही स्टेटमेंट वही इक्वेशन रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. s की इक्वेशन हमें गिवन है, i की वैल्यू गिवन है, वी नो दैट s इज इक्वल टू i, तो y की वैल्यू हमारी इजीली फाइंड आउट हो गई. यहाँ से y की वैल्यू 9000 करोड़. अब वो कह रहा है कि 5000 पर AD निकालो. AD का फॉर्मूला क्या है, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट इज द इक्वेशन. C की जगह हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरे को कुछ वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर.
देखो MPS हमारे पास 0.25 है इक्वेशन में, अगर MPS 0.25 है तो MPC की वैल्यू 0.75 है, अंडरस्टूड है। अगर हमें माइनस C बार 250 है तो इट मीन C की वैल्यू कितनी होगी, यानी ऑटोनमस कंजप्शन C बार की वैल्यू कितनी होगी बेटा 250। MPC की वैल्यू पता चल गई, C बार की वैल्यू पता चल गई, हम कंजप्शन फंक्शन इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तब इस कंजप्शन इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। C बार की वैल्यू आ गई 250, बी कितना है हमारा, MPC की वैल्यू 0.75 हमने फाइंड आउट कर ली है। y की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 5000, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि जब इनकम 5000 है हम y 5000 पुट करेंगे और i हमें गिवन था इस क्वेश्चन में 2000। क्लियर, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी एडी की वैल्यू आ गई 6000 करोड़। So that is the solution of this question. I hope this example is clear to you children. Let's move to the next example, numerical 7. If in an economy income increases from rupees 5000 to rupees 8000, income बढ़ रही है 5000 से 8000, यानी y जो हमारी पुरानी इनकम है दैट इज 5000 एंड द न्यू इनकम इज 8000, यानी y1 इज 8000, ओल्ड इनकम y इज इक्वल टू 5000, चेंज निकालेंगे हम इसका। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ 20% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन आई कितना है 20%। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमें क्या चाहिए चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन आई हमें गिवन है 20%, परसेंटेज में गिवन है तो हम वाई को भी परसेंट फॉर्म में पहले निकाल लेते हैं। चेंज इन वाई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हम जब चेंज इन क्यू निकालते थे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में किया है, कैसे निकालते थे, चेंज इन क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, यही था फॉर्मूला। तो चेंज इन वाई भी उसी तरीके से निकालेंगे, y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई। y1 कितनी है 8000, y कितनी है 5000। सो 8000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड विद 100, कितनी आ गया हमारा 60%। अब आई 20% है, y हमने चेंज इन y निकाला 60%, अप्लाई इन द फॉर्मूला, क्या आएगा हमारे पास 60% डिवाइडेड बाय 20%, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। परसेंट में हमें नहीं निकालना है, हम परसेंट हटा देते हैं, यानी अगर इसको 100 से डिवाइड कर दें 60 को, 20 को 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया 0.6 डिवाइड बाई 0.2, 0.6 डिवाइड बाई 0.2। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है बेटा 3। क्लियर, दैट इज आंसर ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if y is equal to 12,000, MPC and MPS is 3:1, MPC और MPS की रेशो 3:1 के इक्वल है, चेंज इन आई हमें निकालना है और नया लेवल इनकम का 20,000 का है। कैसे निकालें, चेंज इन वाई कितना हो गया बेटा, न्यू लेवल ऑफ इनकम कितना है हमारा 20,000, अब परसेंटेज में नहीं निकालना, इसे सिंपली निकाल रहे हैं हम, 20,000 माइनस 12,000 कर देंगे, यानी नया इनकम y1 इज 20,000, y इज 12,000, तो 20,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 8,000। परसेंटेज में नहीं निकालना है इसलिए डिवाइड बाय 100 कुछ नहीं कर रहे हैं। MPC और MPS की रेशो 3:1 के इक्वल है। देखो क्वेश्चन में बेटा सोल्यूशन में गिवन है MPC इज टू MPS इज 3:1, यानी MPC बाई MPS लिखूँ तो वो 3/1 के इक्वल हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो MPC इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ MPS। अगर MPC की वैल्यू थ्राइस ऑफ MPS के इक्वल है एंड वी नो दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, सो MPS की जगह हम पुट कर सकते हैं थ्राइस ऑफ MPS, तो MPS की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/4। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले चेंज इन आई निकालना है। तो चेंज इन आई के लिए हमारे को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, जिसमें चेंज इन आई हमारे पास है नहीं, k की वैल्यू हमें पता नहीं, चेंज इन वाई हम सिर्फ बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले k का फॉर्मूला, हम k की वैल्यू निकालने के लिए k का अनदर फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, क्योंकि MPS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS लिख करके नया फॉर्मूला लगा के, और MPS की वैल्यू थी 1/4, ठीक है। तो 1 अपॉन 1/4 लिखते हो तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1/4 लिखते हैं तो 1/4 ऊपर आ गया हमारा। तो MPS यानी k की वैल्यू अगर हमारी 4 आ जाती है यहाँ पर, अब k की वैल्यू 4 आ गई, तो अब हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं k इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। k की वैल्यू 4 हमें पता है, चेंज इन वाई हमारा कितना है बेटा 8,000 का, हमने निकाला यहाँ 8,000, चेंज इन वाई हमारा 8,000 है और चेंज इन आई हमें निकालना है। तो चेंज इन आई निकल आएगा हमारा फॉर्मूले में पुट करके, 4 इज इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाय चेंज इन आई, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 2,000 करोड़। सो द वैल्यू ऑफ चेंज इन आई इज इक्वल टू 2,000 करोड़। क्लियर, हमारे पास k इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई में k की वैल्यू 4 थी, चेंज इन आई हमें निकालना है, चेंज इन y हमारे पास 8,000 था। तो वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2,000 करोड़। क्लियर, रुपीज़ भी जरूर लगाने आगे हमें, रुपीज़ 2,000 करोड़, अदरवाइज मार्क्स कट किए जा सकते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ MPC is 0.8
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 1000, कैलकुलेट इंड्यूस्ड कंजप्शन, इंड्यूस्ड कंजप्शन निकालनी है, दैट इज चेंज इन सी हमें निकालना है, एंड द लीकेजेस, लीकेजेस कितनी हो रही है, दैट इज चेंज इन एस। के की वैल्यू, के का फॉर्मूला हमें पता है बेटा 1/1 माइनस MPC है, सेविंग्स आर लीकेजेस राइट, एंड आई रेफर्स टू विड्रॉल्स। के इज इक्वल टू 1 माइनस MPC हमें पता है फॉर्मूला, MPC की वैल्यू हमें गिवन थी 0.8, सॉरी के की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, सॉरी के की वैल्यू गिवन नहीं है, MPC की वैल्यू हमें 0.8 गिवन है। जब हम पुट करते हैं तो के की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, के की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। अब के की वैल्यू हमें पता चल गई है, हमें निकालना क्या है, चेंज इन सी भी निकालना है, चेंज इन एस भी निकालना है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, चेंज इन वाई, जिससे हमें चेंज इन वाई निकल गया अगर हमारा, तो हम इजीली बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, चेंज इन वाई हमें निकालना है पहले, चेंज इन आई हमें पता है क्या है, चेंज इन आई हमारा 1000, तो हमारा चेंज इन वाई 5000 आ गया। अगर चेंज इन वाई 5000 है और चेंज इन आई हमारा 1000, इट मीन चेंज इन एस भी हमारा 1000 ही आएगा, चेंज इन एस की वैल्यू भी हमारी 1000 रहेगी। या हम फॉर्मूला लगाएं, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई, चेंज इन वाई हमारा कितना आया बेटा 5000 हमें पता है, चेंज इन सी हमें निकालना है, चेंज इन आई हमें गिवन था 1000, तो हम फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं चेंज इन सी की 4000। चेंज इन एस हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, इफ एस इज इक्वल टू आई देन चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन आई, इफ चेंज इन आई इज इक्वल टू 1000 देन चेंज इन एस इज ऑल्सो इक्वल टू 1000। ठीक है, या तो हम इस तरीके से बता दें, या हम सेकेंडली फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, चेंज इन वाई की वैल्यू हमें पता है, चेंज इन सी हमने अभी 4000 निकाला, तो चेंज इन एस की वैल्यू इज इक्वल टू 1000। सो दैट इज द सेकेंड वे टू फाइंड आउट द आंसर फॉर चेंज इन एस। क्लियर दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन? Next now, last example of today is that s is equal to minus 10 plus 0.25 and I is equal to 240. So y हमें find out करना है फर्स्ट पार्ट में, y की हमें वैल्यू निकालनी है। सेकेंड इज additional investment which will be needed to double the present level of income. जो प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम हमारी आएगी उससे हमारी कितनी डबल इन्वेस्टमेंट होगी, विच विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम ऑफ लेवल को डबल करने के लिए कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम निकालते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके y में कितना चेंज आ रहा है, y की कितनी हमारी इनकम में चेंज आ रहा है, दैट इज़ y हमें निकालना है पहले। सेविंग इक्वेशन हमें गिवन है बेटा माइनस 10 प्लस 0.20y और हमें पता है एस आई के इक्वल है और आई 240 है तो एस की वैल्यू भी 240 ही रहेगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी हम एस की वैल्यू को यूज़ करके, एस की इक्वेशन को यूज़ करके उसको आई के इक्वल रख के हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वाई हमें निकालना है। एस की इक्वेशन में वाई हमें नजर आ रहा है, एस इज इक्वल टू वाई, वी नो दैट, सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई बाय दिस। If s is equal to y, by putting this equation, equate this equation, we will get the value of y is equal to 1250 करोड़, यानी 1250 करोड़, 1250 करोड़ यू कैन से। तो यानी इनकम में कितना चेंज आया 1250 का, ठीक है। तो यानी कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए इस चेंज इन इनकम को लेने के लिए, इस डबल इनकम को लेने के लिए। एमपीएस कितनी है बेटा, यहाँ हमें नजर आ रही है 0.20। एमपीएस की वैल्यू अगर 0.20 है तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.20 विच इज इक्वल टू 5। अब के की वैल्यू 5 आ गई। मैंने के की वैल्यू इसलिए निकाली बेटा क्योंकि मुझे चेंज इन आई चाहिए। चेंज इन आई हमें पता है के फॉर्मूले में मिलेगी, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इस फॉर्मूले में हमें चेंज इन आई की वैल्यू निकलेगी हमारी, ठीक है। के की वैल्यू हमें ना तो हमें के की वैल्यू पता ना चेंज इन आई की वैल्यू का पता, सिर्फ चेंज इन वाई पता है। तो इन दोनों में से किसी एक का पहले निकलना जरूरी है। तो के लिए हमारे पास एमपीएस की वैल्यू अवेलेबल है तो हमने के की वैल्यू वहाँ से निकाल ली। अगर सी की इक्वेशन कंजप्शन इक्वेशन गिवन होती तो हम वहाँ से भी 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी करके के की वैल्यू निकाल सकते थे। आंसर सेम आना था, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, के की वैल्यू 5 ही आएगी हम जिस भी तरीके से निकालते। तो के की वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं। चेंज इन वाई हमारा 1250 है, चेंज इन आई हमें निकालना है। तो इन फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास चेंज इन आई की वैल्यू आ जाती है बेटा ₹250 करोड़। क्लियर। एमपीएस हमने निकाला 0.20 गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उसकी हेल्प से हमने के की वैल्यू निकाली 5। अब के की वैल्यू जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसे हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया, दैट इज के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन वाई हमें 1250 हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, के की वैल्यू हमने 5 अभी निकाली। सो द वैल्यू ऑफ चेंज इन आई इज इक्वल टू ₹250 and crore. So children, these are the certain important numericals of this chapter. So we will continue this chapter with the next new topic. So stay connected, stay healthy. Bye bye.